संजीर। क्या है कजरी, तुम संभाल के काम नहीं कर सकती? अरे माँ बनने वाली हो, अभी कुछ हो जाता तो? ओहो, तुझे मेरी चिंता कब से होने लग गई हीरो? हाँ? जो तुम्हारी नहीं, अपने बच्चे की चिंता है। अगर मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लिया करो। क्या? तुझे बुलाऊं? तू अब उनकी मदद करेगा? सच्ची? क्यों? मैं हीरोइन हूँ तेरी, जिसे भागा भागा चले आएगा हीरो की तरह? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, माँ बनने वाली हो, अपना ध्यान रखा करो। अरे अब मुझे कैसे पता कि होने वाली माँ को अपना ध्यान कैसे रखना है? तो तू बता ना, मुझे तो काफी तजुर्बा है, कुछ टिप्स दे दे। जरूरत पड़ेगी तो सब बता दूं। अच्छा हीरो रुक, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, वैसे तू बहुत ज्यादा खड़ूस है, लेकिन मदद करने के टाइम तो सबकी मदद कर देता है, चाहे वो गहना हो, अपना बच्चा हो या मैं हो, है ना? तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। हाँ हाँ, वो फिर भी। अरे कहना, अच्छा हो तुम आगे कजरी को समझा दो कि जो माँ बनने वाली हो उसे अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। इसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ कजरी, तुम ऐसे काहे देख रहे हो? कुछ भी नहीं, वो पूजा की तैयारी करनी है ना, मैं भाभी को मदद करके आती हूँ। हे भोजनाथ, हमरे मन में कजरी को लेकर अजीब अजीब ख्याल काहे आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? गलती से हो गया, माफ कर दो। और ये जौन साड़ी खराब हो गई, धुलवा लेना। अगर साफ ना हो तो बता देना, कीमत दे देंगे। तुम हमको पैसे दोगी? जानती हो हम कौन है? अब भाई तुम्हारी साड़ी खराब हो गई है तो कीमत तो बोलो मत, सुनो। तुम सुनो, इतनी बंदूक चलाएंगे ना, क्योंकि गोलियों के शोर से दोबारा सुनाई देना बंद हो जाएगा। निकलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया का? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ला रहे हैं अम्मा। रही इसकी बात, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे लहंगा जौन खराब हो गया वो का? अरे तो इनमें कौन बड़ी बात है, धुलवा लेना। अगर धुले नहीं तो नया ले लेना, पैसे हम दे देंगे। अरे का इंतजार काहे करें? ए चकोरी, पैसे दो तो। ई लो अम्मा, ऐस करो। तुमको तो छोड़ेंगे नहीं अब। अरे ये क्या कर रही हैं आप? बंदूक हटाइए ना। कमला, तुम बीच में से हटो, हम भी तो देखे इनका करेजा। तुम जानती हो का उनके सामने खड़ी हो? राजेश्वरी देवी राठौड़। एक बार बंदूक उठा ले तो गोली चलाए बिना नीचे नहीं रखते, समझी? अरे तो देखे ना तुमरा करेजा हम हो। चलाओ गोली। नहीं गोली। अरे काहे झगड़ रहे हैं? अरे माँ, और हम छोड़ेंगे नहीं इसको। हाँ, बात को खत्म कीजिए, जाने दीजिए ना। और वैसे भी मंदिर में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना? है ना? दीदी तुझ पर तरस खा के छोड़ रहे हैं।
ए कजरी, जाके वहां से पूजा का कलश लेके आ तो। कजरी, संभल के, क्या कर रही हो तुम? गहना, ये क्या कर रही तू? है हमरे पोती को गिराना चाहती है? अरे नहीं नहीं दादी, हम तो इसे गिरने से बचा रहे थे। अच्छा, मतलब तुझ में इतनी भी अकल नहीं है कि एक गर्भवती औरत जब घर में है तो झाड़ू पोछे का काम समय देख के करना चाहिए। अरे जब कजरी आराम कर रही हो वो वक्त किया कर। एक तो बात बता, तू यहाँ की मदद के लिए आई है कि उसको मुसीबत में डालने के लिए आई है? कजरी के कोख में पल रहे हमरे बच्चे के खातिर हमको ये सब सहना पड़ेगा। गहना क्यों कचरी को मुसीबत में डालना चाहिए? तो आपने ही कहा था ना उसे पूजा रखने के लिए, तो उसी का काम कर रही है। आप प्लीज गहना को कुछ मत कहिए। जमाई बाबू, आप कुछ ज्यादा ही एक ही तरफदारी नहीं कर रहे? कुछ लगती है क्या आपकी? दादी दादी छोड़िए ना, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ ना कि गहना ने मुझे बचा लिया। वैसे आपके कपड़ों की ये हालत किसने की? इस शहर के लोग तो बहुत बदतमीज है भाई। वो एक तो बदमाश औरत न जाने कौन थी, हमरे ऊपर कीचड़ उछाल दी जानबूझ के। आज तो कैसनो हमारी बंदूक से बच गई, अगली बार मिली ना तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ दादी शांत हो जाइए, और पहले ये तो बताइए कि वो थी कौन? अरे तू हर बात में काहे सवाल करती है हमसे? जा अपना काम देख। सही कह रहे हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत बदमाश औरत है। अरे दादी, हाँ, पूजा की तैयारी कर लो, आज घर में पूजा होनी है। बस एक बार ये पूजा शांति से हो जाए, उसके बाद हम कजरी और अपने बच्चे का सच सबको बता देंगे। दीदी, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए ना। ये पानी ले लीजिए, मुंह धो लीजिए और फिर चलकर मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कमला। ऐसी ऐसी ही हालत में जाएंगे हम भगवान के सामने? दीदी आप ही कहती है ना, अगर मुंह से निकले कि मंदिर जाना है तो बिना भगवान के दर्शन किए नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं तो बस आपको बोलो मत सुनो कमला, हमने कहा था उस औरत और हमारे बीच में से हट जाओ। आज तुम्हारी वजह से वो बच के निकल गई। दीदी मैं तो सिर्फ बेमतलब की लड़ाई रोकना चाहती थी। बेमतलब की लड़ाई करने से क्या फायदा? बेमतलब की क्या कहना चाहती हो? हम बेमतलब की लड़ाई कर रहे थे। कीचड़ उछाला उसने हम पे, बंदूक तानी, और हम क्या करते हम कोने में दुबक के बैठ जाते जैसे तुम बैठती हो हर बार। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से ना तुम न अपना संसार चला पाई न राघव को संभाल पाई। कचरी, ये पूजा खत्म होते ही आज किसी भी तरह तुम्हें अपनी दादी को वापस भेजना होगा। उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। काहे ठीक नहीं है? काहे ठीक नहीं है हमारा यहाँ रहना? कौन समस्या है का? नहीं नहीं दादी, आप ऐसा काहे कह रही है? कोई समस्या नहीं है डॉक्टर बाबू को। वो आपके ऊपर किसी ने कीचड़ उछाल दिया था ना, इसीलिए डॉक्टर बाबू परेशान हो रहे थे। और अब आपको ये शहर भा भी तो नहीं रहा है, इसीलिए डॉक्टर बाबू आपके आराम के लिए चाहते थे कि आप शहर से गांव चले जाएं। बस तुझसे मांगे रहे। हमारी एक बात समझ में नहीं आती है कि तू मेंढक की तरह बार बार फुदक कर हमारे मामलों में काहे आ जाती बीच में और झूठे बहाने बनाती है। देख नहीं रही जवाई बाबू से बात कर रहे हैं? हाँ तो जवाई बाबू साफ साफ बताइए कि हमारे यहाँ रहने से आपको क्या समस्या? हाँ है समस्या। क्या समस्या है आपको हमारे यहाँ रुकने से? समस्या आपके यहाँ रुकने से नहीं है, समस्या आपके बर्ताव से। देखिए, हम बहुत ही सीधे से लोग हैं, बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हैं, और आप हमारे सीधेपन का फायदा उठा रही हैं। अब जब से आई हैं हमें डरा रही हैं, कभी अपनी बातों से तो कभी अपनी बंदूक से।
ये कोई तरीका है किसी के घर में रहने का? आप बोलते जाइए, साफ साफ बोलते जाइए, जौन जौन आपके मन में आ रहा है बोलिए। बस यही एक सबसे बड़ी समस्या है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा ऐसे माहौल में रहे जहां उसके माँ से लेकर बाप तक बंदूक और डर के साए में रह रहे हैं। देखिए, मेरे बच्चे की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और मैं आपको जाने के लिए कहकर अपना फर्ज निभा रहा हूं बस। दादी, आप ना इनकी बात का बुरा मत मानिए। हाँ, जाने दीजिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हम कहे नाराज होंगे, माफी मांगने की कौनो बातें नहीं। ए कजरी, ये जौन तेरा पति है ना, बहुत हिम्मत वाला है। हम तो खुद ही बहुत खुश हैं। हमरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये हमरे सामने सच कहने की हिम्मत कर रहा। शाबाश। हमें झूठ से नफरत है, सच्चाई से थोड़ी है। अब जब जमाई बाबू तुमने इतनी हिम्मत करके हमारे सामने साफ कहा, तो हमरा भी कौनो फर्ज बनता है। दादी सास होने के नाते हम अपने जमाई बाबू से ये वादा करते हैं कि आज के बाद हम आपके सामने बंदूक नहीं लेंगे। बस खुश। हम तो कौनो समस्या नहीं है ना हमरे यहाँ रहने से। जी। शाबाश। चलिए अब कजरी के साथ पूजा में बैठे। कहा सोच रहे हैं खड़े खड़े? आइए बैठिए पूजा में। मैं कजरी के साथ पूजा में नहीं बैठ सकता गहना। डॉक्टर बाबू, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं। आपको पूजा में बैठना पड़ेगा। पर बच्चा तो हम दोनों का है, और तुम्हारे होते हुए मैं किसी और के साथ पूजा में कैसे बैठ सकता हूँ? देखो, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, पर भगवान के आगे झूठा नाटक मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर बाबू, भगवान हमारी मजबूरी समझते हैं, और उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया ना कि कजरी के कोख में हमारा बच्चा रहे। और डॉक्टर बाबू, ये पूजा बच्चे के लिए, पति पत्नी के लिए नहीं है। आप इस पूजा में बैठ सकते हैं कजरी के साथ। मैं ये नहीं कर सकता। डॉक्टर बाबू, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपको हमारे बच्चे के लिए ये करना पड़ेगा। वहां जाइए ना। अरे कहाँ चले गए थे आप? हैं? पूजा के लिए देरी हो रही है। अब कहीं नहीं दादी, वो दरअसल इन्होंने चप्पल पहनी थी ना, तो बस उतारने गए थे। अब पूजा के लिए बैठे हम। हे भोलेनाथ, शुक्र है आपका कि बुआ जी घर पे नहीं है, क्योंकि दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। है? तू वहां कहाँ बैठ रही? अरे दरवाजे पे कीचड़ लगा है, जाके वो साफ कर। चल। हम कैसे इस पूजा को छोड़कर जाएंगे? ये तो हमारे होने वाले बच्चे की बात है। जी। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। गहना,
कहीं बुआ दादी को ना देख ले। अगर सच सामने आ जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। बुआ जी, क्या हुआ? आप लोग इतना जल्दी मंदिर से आ? हमरा छोड़ो, तुम अपनी बताओ। क्या कहा था तुमने हमसे? तुम्हारी कमर में दर्द है इसलिए मंदिर नहीं आ सकती। ये सब क्या है? झाड़ू पोछा करने बैठ गई? तुमको समझ में नहीं आता? भूल जाती हो, गर्भ से हो। तुमको मना किया है ना इतना काम करने से। फिर बुआ जी, आपके कपड़ों पे इतना कीचड़ कैसे लग गया? अरे कपड़ों पे का गहना मुंह पे भी लग गया था। एक पागल सन की बुढ़िया हमने मुंह लग गई थी। ये तुम्हारी कमला माई ने बचा लिया उसको, वरना हम तो लथाड़ देते सच में। एक बार वो बुढ़िया हमरे हाथ पे चढ़ जाए ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। रुक जाइए बुआ जी। कहना जो भी बात है ना हमको बाद में कहना। हमें ना अब जाके नहा धो लेना है। एक कीचड़ सने कपड़ों से ना चिड़ मच रही है हमको। बुआ जी बात तो सुनिए। वो हम क्या कह रहे थे कि बुआ जी, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या हो रहा है हमरे घर में? तुम हमरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और अब ये घर को अपना घर बता रही हो। अरे ये हमारी पोती का घर है। हाँ अच्छा अम्मा जी, तो हमको ये भी बता दो कि तुम्हारी पोती है कौन? हमारी पोती? बुआ जी, दादी आप लोग शांत हो जाइए ना, हम आपको सब बताते हैं। दादी? अरे तू इनको दादी काहे कह रही है? ये तेरी दादी थोड़ी ना है। एक मिनट, फिर ये किसकी दादी है? कहीं दादी को सच पता चल गया कि आयुष्मान गहना का पति है तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। मेरी दादी है। सुन ली है? एक कजरी हमारी पोती है और यहाँ हम ओके होने वाले बच्चे के लिए पूजा करवा रहे थे जो तुमने आके खराब कर दी। अभी तो सिर्फ पूजा रोकी है, अब देखो तुमको कैसे घर से बाहर निकालते हैं। काहे कि ये है हमारा घर और यहाँ हमारी मर्जी के बिना ना कुछ हो सकता है ना कोई आ सकता है। तो ये बताओ कि तुम हमारे घर में आई कैसे? ना मतलब अपनी पोती से मिलने के लिए हमको कौनों की इजाजत की जरूरत है? हाँ वैसे एक बात है, तुमको देखकर ये जरूर लग रहा है कि तुम ये घर की बड़ी हो, पर तुमको कौनो बात करने की तमीज नहीं सिखाया मेहमान से कैसे बर्ताव किया जाता है। मेहमान तुम? हाँ यशमान, क्या हो रहा है ये सब? हे भोलेनाथ, अगर बुआ जी को पता चल गया कि हमारा और डॉक्टर बाबू का बच्चा कजरी की कोख में पल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। और तुम तो इस घर की बहू हो ना, तुमने काहे छुपाया? काहे नहीं बताया हमें ये सब? अरे डर गई होगी, झूठ बोल दी होगी बेचारी डर के मारे। काहे से कि तुम्हारी जैसी उधम मचाने वाली बुआ सास जौन मिली है इसको। तमीना तो कौनो बात करने का ढंग है। अच्छा जी। हाँ। और आप तो बहुत ही राजशाही घराने से हैं। हाँ? बहुत ज्यादा तमीज है, तभी तो हम पे कीचड़ उछाला, हम पे बंदूक तान दी है ना? क्या? ये कब हुआ? अरे बचुआ पूछ मत, आज तो हम लोग बाल बाल बचे हैं खून खराबे से। और ये कजरी की दादी के चलते हम मंदिर भी ना जा पाए। देखिए, अब दादी को कुछ मत बोलिए। दादी कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। अच्छा, तुम थी क्या वहाँ पे जब इतनी वकालत कर रही हो? हाँ नहीं थी तो?
अरे क्या है ये सब, आप लोगों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। दीदी आराम से बैठ करके बात करते हैं ना, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आराम से बात करनी है ना कमला, वो तुम करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस वक्त भी तुमने बीच में बोलकर इस औरत को हमसे बचा लिया, वरना हम इसको अच्छा सबक सिखा देते हैं। हटो पीछे। रे बाप रे बाप, तुमको लगता है हम पे जानकी देवी पे कीचड़ उछालना छोटी सी बात है? हाँ तो बोले थे ना कि गलती हो गई, माफी मांगे थे। देखिए आप ना इन्हें समझा दीजिए, अब ज्यादा हो रहा है। हम काय समझाए, समझाओगे तुम? वो तो इनकी उम्र का लिहाज किया, वरना हमारी जीजी पे किसी ने उंगली उठाया ना तो हम छोड़ते नहीं, हम बता देते हैं। डॉक्टर वो क्या करे, कैसे शांत करे, हम इनको कैसे रोकेंगे अब? मैं सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब ये आमने सामने आएंगे तो बात कंट्रोल से इतनी बाहर चली जाएगी। बच्ची और दादी तो ऐसे लड़ रहे जैसे बरसों के जानी दुश्मन है। और देखो दादी को तो ऐसा लग रहा है कि कचरी का पति। शुक्र है कि बुआ जी को ये बात समझ में नहीं आई। सोचो अभी पता नहीं है तो ऐसे झगड़ रहे। उनको हमारे बच्चे और कचरी का सच पता चल गया तो क्या होगा? बहुत हो गया, बंद कीजिए लड़ना, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे घर में पूजा है, आप लोगों को शोभा देता है क्या ऐसे लड़ना? हाँ वो भी भगवान के सामने, बाप रे बाप। देखिए जाइए और अपना गुस्सा ना शांत कीजिए और फिर हम आराम से पूजा करते हैं, ठीक है? वाह, का पिद्दी और का पिद्दी का सोरबा। कौन हो तुम? तुमको किसने अधिकार दिया इस घर के फैसले लेने का? और तुमको क्या लगा तुम कहोगी और हम मान लेंगे? बताओ हमको। है? तुम एक गर्भवती औरत से कौनो ऐसे बात करता है? ए कजरी, ये तुझसे रोजा ऐसे बर्ताव करती है का? नहीं, अगर ऐसा है तो तू बता हमको, डर मत। हम तुझे और तेरे बच्चे को लेके अभय के अभय चले जाएंगे। घर वालों को तो नहीं पता, लेकिन ये बच्चा हमरा और डॉक्टर बाबू का है। तेरा बच्चा यहाँ पैदा नहीं होगा, बस। हाँ हाँ लेके जाइए, हमें भी कौन सा चाहिए कि अपना बच्चा इस घर में पैदा करे। ए मिर्ची, एक तो बात बता, अगर हम इनको ले जाते अपने साथ तो तुझे कौनो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ जा जा जा, जा। शांत हो जाइए आप सब लोग, और किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम भी माँ बनने वाले हैं और हम अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं कि एक माँ को अपने बच्चे से छोटे से झगड़े की वजह से दूर कर दिया जाए तो कैसा महसूस करेगी। हम और कजरी इसीलिए साथ में रहते हैं क्योंकि हम आपस में एक माँ की तरह जुड़ पाते हैं, हमें खुशी मिलती है। और डॉक्टर भी तो कहते हैं ना कि माँ खुश तो बच्चा खुश, तो इसीलिए किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम सब यही रहेंगे। शाबाश, तुमको बहुत पता है ना कि एक गर्भवती स्त्री को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एक बात बताओ, काहे दरवाजे पे झाड़ू पोछा कर रही थी? आयुष्मान ने तुमको बताया नहीं? काहे उस पे बरस रही हो? हम बोले थे उसको सफाई करने के लिए, तो हमसे बात करो ना। देखो तुमसे बात करके ना हमको अपनी जबान गंदी नहीं करनी, क्योंकि ना तुमको तमीज है ना हमको तुमसे कोनो उम्मीद। अरे देखिए आप लोग फिर से लड़ना शुरू मत कीजिए। हाँ? घर में दो होने वाली माएं कम से कम बच्चों का लिहाज करके चुप हो जाइए। आप लोग अंदर जाइए, अपने कमरे में अच्छे से शांत होकर वापस लौटिए और
फिर हम पूजा शुरू करेंगे। बल्कि गहना के बच्चे के लिए भी होगी। दादी, नहीं, बस बहुत हो गया। अब इस हंगामा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे हम दोनों के घर वाले एक दूसरे के सामने आ ही गए, और ऊपर से दादी और बुआ एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती है। बाप रे, अगर दादी को पता चल गया हमारी झूठी शादी के बारे में, वो तो इस घर में आतंक मचा देगी। इस घर में युद्ध होगा। नहीं, युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा। उसमें मैं शहीद हो जाऊंगी। नहीं, देखो तुम दोनों इतने अच्छे हो, मुझे माफ कर दो, मुझे भागने दो यहाँ से। तुम घबराना बंद करो पहले, और कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ऐसा काहे सोच रहे हो? हम है ना तुम्हारे साथ। अरे तू इसलिए कह रही है क्योंकि तुम मेरी दादी को नहीं जानती। अरे वो दबंग है, दबंग। सीधा गोलियों से बात करती है वो। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनसे झूठ बोला है, वो मेरी जान ले लेगी। हाँ, मुझे पता है कि हम तीनों के बीच डील हुआ है। तुम दोनों का बच्चा मेरी कोख में है। सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना अपनी जान भी बहुत प्यारी है। और देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बच्चे को कुछ हो, ठीक है ना? और इसीलिए कहना मैं कह रही हूँ, मुझे भाग जाने दो। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हाँ, 9 महीने बाद जब मैं बच्चा पैदा करूंगी ना, मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगी, ठीक है? अब मुझे भागने दो प्लीज। रुक जाओ कजरी, तुम पहले शांत हो जाओ और यहाँ बैठो। आओ यहाँ पे हमारे साथ। तुम यहाँ बैठो और शांत हो जाओ। पहले तो तुम शांत हो जाओ और लंबी लंबी सांसें लो। हाँ, और अब हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। जब भी हमारा दिल बहुत घबराता था ना, तो डॉक्टर बाबू ने हमें बताया था कि उल्टी गिनती करनी चाहिए। उससे इंसान का मन शांत हो जाता है। उसके बाद इंसान सही निर्णय ले पाता है। तो अब तुम हमरे साथ उल्टी गिनती गिनो। 10 10 9 9 8 8 एक। अब हमारी बात सुनो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तुम हमारा राज छुपाकर हम दोनों को माँ बाबा बनने का सुख दे रही हो। हाँ, हमारे तुम्हारे परिवार वालों की नजर में ये गलत हो सकता है, लेकिन हमारी नजर में तुम पुण्य का काम कर रही हो। देखो कजरी, इस समय हालात बहुत मुश्किल है। कुछ भी बुरा हो सकता है हमारे साथ, लेकिन हम तीनों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि इस समय में हमारे साथ अच्छा क्या हो सकता है। कजरी देखो, तुम हमारा भरोसा करो। हम हमारे बच्चे को और तुम्हें दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। और ऐसे हालात में तुम्हारा ऐसे घर से भाग जाना सही नहीं रहेगा। हम सब खतरे में आ सकते हैं। इसीलिए हमें तो सिर्फ इतना ही समझ आ रहा है कि ऐसे हालात में हमारा सच सबसे छुप कर रहे, यही हमारे लिए सही होगा। हाँ कजरी, अब हम हार नहीं मान सकते। ये समय हिम्मत दिखाने का और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का है। और जैसे आज तक हमने सब कुछ संभाला है ना, हम आगे भी संभाल लेंगे। देखो, हम पर भरोसा रखो। हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो अब चलो, तुम जाओ, जाकर दादी को संभालो। मैं और गहना मिलकर यहाँ बुआ जी को संभालते हैं और उन्हें शांत कराकर पूजा के लिए वापस लेकर आते हैं, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए कि हम हमारे बच्चे से दूर करने वाली हर मुसीबत को सुलझा सकें। कजरी, उसकी सरफिरी दादी, उसकी नकचड़ी भाभी, सब हमरे घर में, हमरी मर्जी के खिलाफ।
और आयुष्मान गहना ने हमको बताया नहीं, छुपाया हमसे। काहे छुपाई इतनी बड़ी बात उन दोनों ने, बताओ। जी हमें कैसे पता रहेगा, हम तो गहना की नौकरानी है ना, और वैसे भी नौकर अपने मालिक से सवाल जवाब तो न करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। देखो बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि कजरी की दादी और कजरी की भाभी यहाँ हमारे घर में रह रहे, लेकिन बुआ जी उसके पीछे भी कोनो वजह है। वजह? कैसी वजह? हमको लगा ही रहा था कछु गड़बड़। ई कजरी, गहना और जमाई बाबू मिलकर हमसे इतना बड़ा सच छुपाए कि उनका परिवार यहाँ रहता है। अरे उनकी हिम्मत कैसे हमसे इतना बड़ा झूठ बोलने की? बोल। दादी, मुझे भी ना यही लगता है कि इन तीनों ने आपसे झूठ बोलकर सही नहीं किया है। वही तो। और ये कजरी, कम से कम उसे तो हमें सच बता देना चाहिए था ना। वो बुआ जी कजरी माँ बनने वाली है ना, इसीलिए उसकी दादी और उसकी भाभी उससे यहाँ मिलने आए थे, और हमें लगा कि मिलकर वो वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वो यही रुक गए और हम उन्हें मना नहीं कर पाए बुआ जी। और हमें लगा कि हम आपको ये सब बताएंगे तो आपको सही नहीं लगेगा, इसीलिए हमने आपसे ये बात छुपाई। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। अच्छा, हमको अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए छुपा दिया, वो आ गई इसलिए रख लिया। देख रहे हैं हम गहना, बहुत दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। तुमने हम सबकी जान बचाई है, हमारे परिवार की बहुत मदद की है। हम बता रहे हैं गहना, ये सब सिर्फ आयुष्मान और तुम्हारे होने वाले बच्चे की खातिर छूट दिए हैं हम तुमको। और तुम उड़ने लगी। देखो गहना, अभी तक हमने तुमको वो अधिकार नहीं दिया है जिससे तुम घर के फैसले कर सको, कि हमसे बातें छुपा सको। एक तो तुमको अपने बच्चे से ज्यादा वो कजरी के बच्चे की फिक्र है, ऊपर से उसके पूरे खानदान को लाके हमरे मत्थे मर दिया तुमने। बुआ जी, आप सिर्फ कहना को कुछ मत कहिए। अगर आपको गुस्सा करना है तो हम दोनों पर कीजिए, कि कहना ने अकेले कोई फैसला नहीं लिया था। उस फैसले में मैं भी उतना ही शामिल था जितनी कहना। कहना इस घर की बहू है और मैं बेटा, तो आप हम दोनों में भेदभाव मत कीजिए। अगर आपको डांटना है तो हम दोनों को डांटिए प्लीज। हे कजरी, यहाँ। हाँ। एक तो बात बता, तू शहर आकर के कुछ ज्यादा ही चीजें नहीं छुपाने लग गई? अरे तू हमें काहे नहीं बताई कि जमाई बाबू का परिवार यहीं रहता है? दादी मुझे माफ कर दीजिए, वो दरअसल मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं क्या करती, आप दोनों भी ऐसे अचानक आ गए और आते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अरे अगर आपके हाथ में वो बंदूक देखते ना, कितना डर जाते, पता नहीं क्या सोचते ना आपके बारे में। और इसलिए मैंने सोचा कि आपको बाद में बता दूंगी आराम से। दादी वो क्या है ना, उनका परिवार ना बहुत सीधा साधा है। बहुत सीधा साधा है। वो नकचड़ी बैल बुद्धि औरत, वो सीधी लगती तुझे? हमको ई समझ में नहीं आ रहा कि तुम इसका दिमाग खराब कर रहे हो या ई गहना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। जाओ यहाँ से। बुआ जी, हमने जो कुछ भी किया ना, वो सही इरादे के साथ किया था। पर मैं ये भी जानता हूँ कि कजरी की दादी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है, पर वो यहाँ सिर्फ अपनी पोती की बच्चे के लिए पूजा करना चाहती हैं। और अब तो गहना भी पूजा में शामिल हो रही है हमारे बच्चे के लिए। तो प्लीज आप शांत हो जाइए, और हमारे लिए नहीं तो हमारे बच्चे के लिए उस पूजा में शामिल हो जाइए प्लीज। तुझे एक तो बात पता है, वो जानबूझ के हमरे ऊपर कीचड़ उछाली थी। ए कजरी, हमको सच सच बता, तेरे ससुराल वाले तुझसे सही बर्ताव करते हैं कि नहीं? अरे डर मत, नहीं करते तो बोल, दादी है तेरी, सब संभाल लेगी, सबको देख लेगी, बोल तू। अरे नहीं दादी, आप कहाँ ये बात लेके बैठ गई? देखो दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर में ना सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और उन्हें मेरी वजह से कोई परेशानी भी नहीं है। हाँ, वो क्या है ना, लड़के वाले हैं ना, तो थोड़ी बहुत अकड़ तो होती है। दादी आप तो जानती हो ना, गांव में भी लड़के वालों को तो मान सम्मान देना पड़ता है ना, तो शहर में
मेरी खातिर अपना गुस्सा छोड़ दीजिए ना प्लीज। वैसे मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि कैसे आपने मेरे बच्चे के लिए पूजा रखवाई। तो चलिए ना दादी, पूजा शुरू करते हैं। ठीक है, बैठेंगे हम पूजा में, पर हमरी एक ठो शर्त है। पूजा के बाद कजरी और उसके घर वाले हमको हमरे घर से बाहर चाहिए। तेरी खातिर चलते हैं, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि अगर तेरे ससुराल वालों ने कछु गड़बड़ की तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। और तू भी सुन ले, अगर तूने अभी हमसे कछु छुपाने की कोशिश की तो हम सबसे पहले तुझे गोली मारेंगे। अरे नहीं नहीं दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अब से ना आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है? लेकिन दादी अब अपनी तरफ से लड़ाई की पहल मत कीजिएगा। चलिए सब आ गए तो पूजा शुरू करते हैं। चल कजरी, बैठ पूजा में। गहना बैठो। दादी, ये जमाई बाबू की बुआ ये अपनी कजरी से ज्यादा गहना का ख्याल रख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बहू कजरी नहीं गहना हो। सच बता रही हूँ दादी, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये ना अपनी कजरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे तू चिंता मत कर, देखती जा, वक्त होने पर हम सब देख लेंगे, सब ठीक कर देंगे। अब भाई चुप बैठ। अब आप दोनों माताएं ये हवन सामग्री को अपने हाथ से इस हवन कुंड में डालिए। ये लीजिए। अरे गधा आराम से बेटा। इसी के साथ हवन संपन्न हो गया। अब आप दोनों माताएं अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम इस थाल पे लिखिए। चलो अब पता चलेगा कि कजरी का पति आखिर है कौन, जो कजरी नाम की मुसीबत हमरे मध्य मार गया। ये लीजिए। हे भोलेनाथ, अब किसका नाम लिखेगी कजरी? हमारा राज सबके सामने ना आ जाए। अब ये क्या नई मुसीबत है, अब किसका नाम लिखूं मैं? अरे ई का कबूतर की तरह मुंडी मटका रहे हो? लिखो नाम। लाओ बेटी, अब ये थाल भगवान के चरणों में मैं चढ़ा देता हूँ। कजरी तो दूसरा नाम लिख सकती थी,
और इसने डॉक्टर बाबू का नाम काहे लिखा? का है ई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमरे आयुष्मान का नाम काहे लिखा? अरे हमने तुमको घर में रहने की जगह दी, तुम तो हक जमाने लगी। जरा सी न उंगली दी तो हमरे सर पे नाचोगी। सही कहा। अरे क्या मजाक बना के रखा है? अरे तुझसे अपने होने वाले बच्चे के पिता का नाम लिखने को कहा था, तू दूसरे के पति का नाम काहे लिख रही है? हे जीजी, हम कहते हैं ना ये लड़की बहुत चंट है, दूसरे के पति पे अपना अधिकार जमा रही है। अब बताओ, पहले तो इस घर में जबरदस्ती आ गई, अब ये सब। मुझे लगता है इसका दिमाग ना पूरा का पूरा ही खराब है। हाँ हाँ, जिसके पूरे परिवार का दिमाग खिसका हुआ हो, उसका थोड़ा असर तो होगा ना इस पे भी। और वैसे भी इतने समय से यहाँ रह रही है, तो इससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे परिवार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने की? हाँ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने कैसे 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 बोल दिया? कैसे तुझे छोड़ूंगी नहीं। जानकी देवी, अपने परिवार के लोगों को तनिक समझा के रखो, उन्हें रोक के रखो, अपने हाथ काबू में रखें, वरना वार करना हम भी जानते हैं। ओ अम्मा, जरा नजरें घुमा के देखो तो सही, किसके छत के नीचे खड़ी हो? हमारी छत के नीचे। तो ये धमकी ना देना मत, समझे? हम बस अपने आयुष्मान के वजह से चुप है, वरना दिखा देते हम भी। कहाँ दिखा देती? हम भी अपनी पोती की वजह से चुप खड़े हैं। हाँ? अरे ले जाओ अपनी पोती को। तो ले जाएंगे। वो और दादी की इस लड़ाई में सब सामने ना आ जाए। अरे आप लोग रुक जाइए, फिर से लड़ना शुरू मत कीजिए प्लीज। हाँ तो इससे पूछिए ना, इन्हें आपका नाम काहे लिखा है? बिल्कुल, ये तो हम हो जानना चाहते हैं कि अपने पति का नाम लिखने को कहा था तो आयुष्मान काहे लिखा? बताओ। क्योंकि दोनों के पति का नाम सेम है। ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो हमको बताया काहे नहीं पहले? बुआ जी, अब इसमें बताने वाली क्या बात है? ये तो बस एक इत्तेफाक है। पक्का सही बोले? हाँ दादी, और हमें आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कहानी में कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं है? काहे से दोनों का माँ बनने का समय एक, पति का नाम एक, पता नहीं आगे चल के और काका एक एक होने वाला है। चकोरी ताई जी, अरे हमने बता दिया ना कि दोनों का नाम सेम है, तो उल्टी सीधी बातें करके लोगों के मन में शक क्यों पैदा कर रही हैं? क्या दुनिया में एक नाम के दो इंसान नहीं हो सकते? हाँ हाँ हो सकते ना, हो सकते। मैं तो बस। अरे आप बस ही कीजिए, अब इस बात को खत्म करते हैं। शुक्र है सही समय पर डॉक्टर बाबू ने बात संभाली, वरना आज बुआ जी को कजरी का सच पता चल जाता। हे भोलेनाथ, ऐसे ही हमारे बच्चे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि आगे से कोई भी खतरा ना आए हमारे बच्चे पर।